नमस्कार, नेवी से रिलेटेड इस चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम मर्चेंट नेवी के हर एक पहलू पर फुल कवरेज करेंगे, जिसमें कि टॉप कॉलेजेस, कोर्सेस, एलिजिबिलिटी, एडमिशन प्रोसेस, ज्वाइनिंग, प्लेसमेंट और अंत में कुछ टिप्स फॉर सीमेन वेलफेयर के लिए शामिल है। इस वीडियो का हर एक पॉइंट पूरी तरह से रिसर्च और एक्सपीरियंस के बेस पर बना हुआ है। तो पहले हम बात करेंगे मर्चेंट नेवी के बारे में। अगर आप हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, बीटेक या बीई किए हुए हैं तो आपको इस लग्जरियस फील्ड में जरूर आना चाहिए। मर्चेंट नेवी को इंटरनेशनल व्यापार की रीढ़ की हड्डी माना जाता है। बहुत कम समय में ज्यादा पैसे कमाने के लिए मर्चेंट नेवी का फील्ड सबसे बेहतर माना जाता है। यह टैक्स फ्री सैलरी और मुफ्त में पूरी दुनिया घूमने के लिए सबसे शानदार स्कोप है। मर्चेंट नेवी में सबसे लोअर रैंक वाले की सैलरी 30 से 40 हज़ार पर मंथ होता है और सबसे हायर रैंक यानी कैप्टन की सैलरी 14 से 18 लाख पर मंथ होता है। कुछ लोग मर्चेंट नेवी और इंडियन नेवी में कंफ्यूज रहते हैं, तो हम बता दें कि यह दोनों अलग है। मर्चेंट नेवी पूरी तरह से कॉमर्शियल नेवी है जो माल को पानी के रास्ते एक देश से दूसरे देश को पहुंचाता है, जबकि इंडियन नेवी या किसी भी देश का नेवी एक आर्म्ड फोर्स होता है, जैसे कि वायुसेना और थल सेना होता है। इंडियन नेवी का मुख्य उद्देश्य पानी के जरिए देश और समुद्री सीमाओं की रक्षा करना होता है। नेक्स्ट पॉइंट है एडमिशन प्रोसेस। मर्चेंट नेवी में जाने के लिए कितने प्रकार के और कौन कौन से कोर्सेस होते हैं, इसकी चर्चा करने से पहले हम एडमिशन के प्रोसेस को समझते हैं। मर्चेंट नेवी के कोर्सेस में एडमिशन लेने के लिए 3 रास्ते होते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा एंट्री इंट्रेंस एग्ज़ाम के आधार पर होता है। तो नंबर 1 पर है इंट्रेंस एग्ज़ाम और मेरिट के आधार पर एडमिशन। अगर आप किसी टेक्निकल कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा। 10+2 यानी इंटरमीडिएट करने के बाद मेराइन इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स एडमिशन के लिए कुछ मोस्ट पॉपुलर एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हैं, जैसे कि पहला है IMU CET, मतलब इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। इसका एग्ज़ाम हर साल में एक बार होता है। नेक्स्ट है JEE एडवांस्ड, मतलब जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। इसका एग्ज़ाम IIT JEE के माध्यम से संचालित होता है और साल में एक बार होता है। नेक्स्ट है MERI एंट्रेंस एग्ज़ाम, मतलब मेराइन इंजीनियरिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसका भी एग्ज़ाम साल में एक बार होता है। और चौथा है TMI SAT, मतलब तोलानी मैरीटाइम इंस्टीट्यूट साइंस एप्टीट्यूड टेस्ट। यह परीक्षा तोलानी मैरीटाइम इंस्टीट्यूट द्वारा संचालित होता है। अब बात करते हैं मर्चेंट नेवी में एडमिशन के दूसरे तरीके पर, जो कि है स्पॉन्सरशिप के आधार पर एडमिशन। स्पॉन्सरशिप के बेस पर एडमिशन लेने से आपका प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों सिक्योर, रिलैक्स्ड और बेहतर हो जाता है। बहुत सी मैरीटाइम कंपनियां नए कैंडिडेट्स को स्पॉन्सरशिप देती है, जैसे कि फ्लीट मैनेजमेंट, एंग्लो स्टर्न, MSC, BSM, टॉर्म और इसके अलावा और भी बहुत सारी कंपनियां हैं। शिपिंग कंपनी के द्वारा अनुबंधित या संचालित किसी इंस्टीट्यूट में आप स्पॉन्सरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद एंट्रेंस एग्जाम और इंटरव्यू के आधार पर आपको पार्टिकुलर कोर्स में एडमिशन के लिए स्पॉन्सरशिप मिल जाएगा। अब मर्चेंट नेवी के तीसरे तरीके पर बात करते हैं, जो कि है लैटरल एंट्री के आधार पर एडमिशन। बहुत से ऐसे कॉलेजेस हैं जो बिना किसी एंट्रेंस एग्जाम के और अपने अवेलेबल सीट के आधार पर नए कैंडिडेट्स का एडमिशन करते हैं। हाई स्कूल या इंटरमीडिएट करने के बाद आप इस तरीके से भी अपनी लैटरल एंट्री का सीट बुक करा के एडमिशन ले सकते हैं। और अगर आप मेराइन इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं तो लैटरल एंट्री के माध्यम से आपको डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन मिल जाएगा। इसके लिए 2 क्राइटेरिया है। पहला है इलेक्ट्रिकल अथवा मैकेनिकल में 60% अंकों के साथ फर्स्ट ईयर में पास, और दूसरा है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, मेराइन अथवा शिप बिल्डिंग इंजीनियरिंग से न्यूनतम 60% अंकों से डिप्लोमा करना। अब बात करते हैं मर्चेंट नेवी में जाने के लिए कॉमन यानी कि सामान्य एलिजिबिलिटी। मर्चेंट नेवी में जाने के लिए सबसे पहले आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, और अगर ना हो तो बिना टाइम पास किए अप्लाई कर देना चाहिए। दूसरा, आपके पास मेडिकल फिटनेस का सर्टिफिकेट होना चाहिए और केवल DG अप्रूव्ड डॉक्टर के द्वारा ऑथराइज मेडिकल सर्टिफिकेट ही मान्य होगा। तीसरी बात, आपकी आई साइट 6/6 होनी चाहिए और कलर ब्लाइंडनेस नहीं होनी चाहिए, और आपको न्यूनतम हर्ट्ज की मानकता तक की आवाज़ सुनाई देनी चाहिए। मर्चेंट नेवी में एडमिशन के लिए कई प्रकार के कोर्सेज होते हैं, जो कि आप अपने पसंद, एलिजिबिलिटी या बजट के हिसाब से चुन सकते हैं। जिसमें पहला है GP रेटिंग, यानी जनरल पर्पज रेटिंग। यह 6 महीने का कोर्स होता है, जिसमें एडमिशन के लिए आपकी उम्र 17.5 से 25 के बीच होना चाहिए और एकेडमिक क्वालिफिकेशन हाई स्कूल या इंटरमीडिएट। नेक्स्ट है BSc नाटिकल साइंस। यह 3 साल का कोर्स होता है, जिसमें 6 सेमेस्टर होते हैं। इसमें उम्र कम से कम 25 साल होना चाहिए और एकेडमिक क्वालिफिकेशन 10+2 पास्ड इन PCM, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ विथ 60% मार्क्स।
नेक्स्ट है HND मतलब हायर नेशनल डिप्लोमा। ये नॉटिकल साइंस या मेराइन इंजीनियरिंग दोनों के एडमिशन की क्राइटेरिया एक ही है। यह 2 साल का कोर्स होता है। उम्र 17.5 से 25 के बीच और एकेडमिक क्वालिफिकेशन 10+2 पास्ड इन PCM विथ 50% मार्क्स। नेक्स्ट है DNS मतलब डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस। यह 1 साल का कोर्स होता है। इसके लिए उम्र 25 से कम और एकेडमिक क्वालिफिकेशन 10+2 पास्ड इन PCM विथ 55% मार्क्स। नेक्स्ट है DME मतलब डिप्लोमा इन मेराइन इंजीनियरिंग। एलिजिबिलिटी के आधार पर इसका कोर्स ड्यूरेशन 1 या 2 साल का होता है और इसमें एडमिशन के लिए उम्र कम से कम 28 साल, एकेडमिक क्वालिफिकेशन 10th या 10+2 पास्ड इन PCM विथ 50% मार्क्स। नेक्स्ट है TME मतलब ट्रेनी मेराइन इंजीनियरिंग। इसमें भी एलिजिबिलिटी के आधार पर कोर्स 1 या 2 साल का होता है। उम्र कम से कम 25 साल, एकेडमिक क्वालिफिकेशन 10th या 10+2 पास्ड इन PCM विथ 50% मार्क्स। 8वें कोर्स पे बढ़ने से पहले एक नोट्स बता देना चाहता हूँ। इंजीनियरिंग से डिप्लोमा करने के बाद अगर आप BE या BTech में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपका कोर्स 1 साल से घटकर 3 साल तक का हो जाएगा। और अगर आप 12th करने के बाद एडमिशन लेते हैं BE या BTech में तो आपका कोर्स 4 साल का ही रहेगा। अब बढ़ते हैं अगले 8वें कोर्स की तरफ जो कि है BTech इन मेराइन इंजीनियरिंग। यह भी एलिजिबिलिटी के आधार पर 3 या 4 साल का कोर्स होता है। इसमें एडमिशन के लिए उम्र कम से कम 25 साल और एकेडमिक क्वालिफिकेशन 10+2 पास्ड इन PCM विथ 45% मार्क्स। नेक्स्ट कोर्स है BTech इन नवल आर्किटेक्चर एंड ऑफशोर इंजीनियरिंग। एलिजिबिलिटी के आधार पर इस कोर्स का ड्यूरेशन 4 या 3 ईयर्स है। उम्र कम से कम 25 साल और एकेडमिक क्वालिफिकेशन 10+2 पास्ड इन PCM विथ 45% मार्क्स। नेक्स्ट कोर्स है BTech इन हार्बर एंड ओशन इंजीनियरिंग। एलिजिबिलिटी के आधार पर यह कोर्स 3 या 4 साल का होता है। एकेडमिक क्वालिफिकेशन 10+2 पास्ड इन PCM विथ 45% मार्क्स और उम्र 25 साल से कम। 11वां कोर्स है BE हार्बर एंड ओशन इंजीनियरिंग। एलिजिबिलिटी के आधार पर यह कोर्स 3 या 4 साल का होता है। उम्र 25 साल से कम और एकेडमिक क्वालिफिकेशन 10+2 पास्ड इन PCM विथ 45% मार्क्स। नेक्स्ट है BE इन मेराइन इंजीनियरिंग। एलिजिबिलिटी के आधार पर यह कोर्स 3 या 4 साल का होता है। एकेडमिक क्वालिफिकेशन 10+2 पास्ड इन PCM विथ 45% मार्क्स और उम्र 17 से 25 के बीच। नेक्स्ट 13वां कोर्स है BTech इन शिप बिल्डिंग। यह भी एलिजिबिलिटी के आधार पर 3 या 4 साल का कोर्स, उम्र 25 साल से कम, एकेडमिक क्वालिफिकेशन 10+2 पास्ड इन PCM विथ 45% मार्क्स। 14वां कोर्स है BE इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। एलिजिबिलिटी के आधार पर 3 या 4 साल का कोर्स, उम्र 25 साल से कम, एकेडमिक क्वालिफिकेशन 10+2 पास्ड इन PCM विथ 45% मार्क्स। नेक्स्ट कोर्स है इलेक्ट्रो टेक्निकल ऑफिसर मतलब ETO। ETO कोर्स में एडमिशन के लिए एलिजिबिलिटी है 10+2 पास्ड इन PCM विथ 60% मार्क्स, BE या BTech की डिग्री और उम्र 35 साल से कम। ETO 3 बार में ट्रेंड होता है। पहले 4 महीने के लिए प्री-सी ट्रेनिंग होती है, उसके बाद 8 महीने के लिए ट्रेनिंग इलेक्ट्रो टेक्निकल ऑफिसर के रूप में सी ट्रेनिंग होती है और तीसरी बार 6 महीने के लिए सी ट्रेनिंग होती है। नेक्स्ट कोर्स है BBA शिपिंग। इसके लिए एकेडमिक क्वालिफिकेशन होती है 50% अंकों के साथ किसी भी स्ट्रीम में 10+2 या इसके समक्ष कोई भी क्वालिफिकेशन। उम्र 17 से 25 के बीच और इसका कोर्स ड्यूरेशन होता है 3 साल। नेक्स्ट कोर्स है BBA लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन। यह 1 साल का कोर्स है, उम्र 17 से 25 के बीच और 50% अंकों के साथ 10+2 पास्ड। नेक्स्ट कोर्स है MBA शिपिंग फिनांस। यह 2 साल का कोर्स होता है और एडमिशन के लिए एज का कोई लिमिटेशन नहीं होता है। इसमें एडमिशन के लिए किसी भी यूनिवर्सिटी से 50% अंकों के साथ डिग्री सर्टिफिकेट और 5-6 साल का मेराइन और प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। नेक्स्ट कोर्स है MBA शिपिंग एंड लॉजिस्टिक मैनेजमेंट। यह 2 साल का कोर्स होता है और इसमें एडमिशन के लिए कोई एज का लिमिटेशन नहीं होता है और किसी भी यूनिवर्सिटी से 3 साल का बैचलर डिग्री। नेक्स्ट कोर्स है STCW कोर्सेस। मर्चेंट नेवी में जाने के लिए सबसे सस्ता और कम समय का कोर्स होता है जिसका वैल्यू कुछ खास नहीं होता है। यह 15 दिनों का कोर्स होता है और इसमें 5 सर्टिफिकेट, इंडोर्स नंबर और कोई CDC मिल जाता है, या तो इंडियन या पनामा या लाइब्रेरियन या कोई भी। नेक्स्ट कोर्स है CCMC मतलब सर्टिफिकेट कोर्स इन मेरी टाइम कैटरिंग। यह कोर्स कुकिंग डिपार्टमेंट के लिए होता है जिसमें एडमिशन के लिए एलिजिबिलिटी GP रेटिंग के ही सेम होता है। अब बात करेंगे मर्चेंट नेवी में एडमिशन के लिए भारत के टॉप कॉलेजेस के बारे में। जिन इंस्टीट्यूट्स की हम बात करने जा रहे हैं वह डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग और मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट के द्वारा प्रमाणित है। इन कॉलेजेस का मुख्य उद्देश्य एडमिशन से लेकर प्लेसमेंट तक हाई क्वालिटी का मेराइन एजुकेशन और ट्रेनिंग देना होता है, जिनमें पहला है तोलानी मेरीटाइम इंस्टीट्यूट्स जो कि पुणे में है। नेक्स्ट कॉलेज है समुद्रा इंस्टीट्यूट ऑफ मेरीटाइम स्टडीज जो कि मुंबई में है। उसके बाद है इंटरनेशनल मेरीटाइम इंस्टीट्यूट मतलब IMI जो कि उत्तर प्रदेश के नोएडा में है। चौथे नंबर पर है वेल्स एकेडमी ऑफ मेरीटाइम स्टडीज जो कि चेन्नई में है। नेक्स्ट कॉलेज है महाराष्ट्र एकेडमी ऑफ नवल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग मतलब MANET MANET पुणे में है यह। नेक्स्ट है इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मेरीटाइम इंजीनियरिंग मतलब ITME यह कोलकाता में है।
उसके बाद है बीपी मेराइन एकेडमी, यह नवी मुंबई में है। नेक्स्ट है ट्रेनिंग शिप रहमान मतलब TS रहमान जो कि मुंबई में है। नेक्स्ट कॉलेज है इंडियन मेरीटाइम यूनिवर्सिटी मतलब IMU, यह चेन्नई में है। उसके बाद है कोयम्बटूर मेराइन कॉलेज EMC, यह कोयम्बटूर में है। उसके बाद है एकेडमी ऑफ मेरीटाइम एजुकेशन एंड ट्रेनिंग अमेट यूनिवर्सिटी, ये चेन्नई में है। नेक्स्ट है नियोसिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एंड साइंस मतलब NITMAS, कोलकाता में है। उसके बाद है नूसी मेरीटाइम एकेडमी, यह GP रेटिंग और CCMC कोर्स के लिए बेस्ट है, यह गोवा में है। और अंत में फोकस करना चाहूँगा कुछ पॉइंट्स पर जिसमें मर्चेंट नेवी के नाम पर बहुत सारे बच्चे फ्रॉडुलेंट और धोखेबाजी का शिकार हो जाते हैं। जहाँ चकाचौंध और चमक होता है वहीं पे धोखेबाजी भी होता है। वही हाल इस मर्चेंट नेवी फील्ड का है। मर्चेंट नेवी में जब तक आपको बढ़िया कोर्स, बढ़िया कॉलेज और बढ़िया कंपनी नहीं मिल जाती तब तक आपको धोखा खाने की संभावना बनी रहती है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो पान की दुकान की तरह इंस्टीट्यूट खोल के बैठ जाते हैं और GP रेटिंग या HND के नाम पर कोर्स कराते हैं। कोर्स के ड्यूरेशन के बराबर आपको हॉस्टल में रख के कोर्स कराएंगे, प्रोफेशनल ट्रेनिंग देंगे, पढ़ाई वढ़ाई सब कुछ सही रहेगा, लेकिन बाद में आपको बस क्या मिलेगा 5 सर्टिफिकेट STCW का, इंडोस नंबर और CDC या तो इंडियन मिल जाएगा या फिर पनामा लाइब्रेरियन कोई भी आलतू फालतू, और पैसा लेंगे GP रेटिंग का। मतलब आपकी लाइफ स्पॉइल्ड। आपने GP या HND के नाम पे कोर्स किया और आपको मिला STCW का कोर्स, वहीं 15,000 वाला 15 दिन का कोर्स जिसका कोई वैल्यू नहीं होता है। बस आप उस कोर्स के साथ किसी ओनरशिप वेसल पर कुछ देशों में सेल कर सकते हैं और जब तक COP नहीं मिल जाती तब तक आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। ऐसे फ्रॉड इंस्टीट्यूट के पास ना DG अप्रूव्ड का सर्टिफिकेट होता है, ना ही कोई RPS सेल। नए स्टूडेंट सोचते हैं कि ये GP रेटिंग या HND के लिए कम पैसे ले रहा है और अन्य कॉलेजों में ज़्यादा पैसे ले रहा है, लेकिन ये गलत सोच है उनका। जो मानक तय फीस रहता है वो तो हर कॉलेज लेगा, जैसे 2.5 लाख या 2.30 के आसपास GP रेटिंग का है, और कुछ इंस्टीट्यूट 70,000 या 1.5 लाख बोल के कोर्स कराते हैं और वो हाथ में थमा देते हैं STCW का कोर्स। तो इसलिए मानक जितना पैसा है उतना तो लगेगा ही। नॉर्मली हर एक कोर्स का एक मानक तय फीस होता है। अगर उससे कम में या बहुत ज़्यादा कम में अगर कोई कोर्स कराता है तो समझ जाओ कि वो फ्रॉड कर रहा है। और किसी भी कॉलेज में एडमिशन से पहले उस कॉलेज का RPS सेल या DG अप्रूव्ड सर्टिफिकेट देखना होता है। दूसरा, उस कॉलेज में पढ़ चुके या पढ़ रहे बच्चों से कांटेक्ट करना चाहिए। उसके बाद किसी अच्छे कॉलेज से अच्छा कोर्स आपने कर भी लिया तो ज्वाइनिंग की बात आती है। अगर आपके पास स्पॉन्सरशिप नहीं है, आप ऑफिस में इंटरव्यू के लिए वेट नहीं कर पा रहे हैं और किसी एजेंट के थ्रू जल्दबाजी में कहीं ज्वाइनिंग करना चाहते हैं तो इसके लिए भी सावधानी बरतनी पड़ती है। ईरान देश को द हेल ऑफ सीमेन कहा जाता है, वहाँ पर तो भूल के भी ज्वाइनिंग ना करें। और मलेशिया में कुआलालंपुर को छोड़कर किसी भी पोर्ट से ज्वाइनिंग नहीं करना चाहिए। तो मेरे ख्याल से अगर मर्चेंट नेवी का कोर्स करना हो तो किसी बढ़िया कॉलेज से एंट्रेंस एग्जाम देकर या स्पॉन्सरशिप का एग्जाम और इंटरव्यू देकर या फिर ऐसे डायरेक्ट किसी रेपुटेड कॉलेज में एडमिशन कराकर मर्चेंट नेवी की तैयारी करना चाहिए। किसी फ्रॉड कॉलेज, फ्रॉड इंस्टीट्यूट या फ्रॉड आदमी से बचना चाहिए। फॉर एनी क्वेश्चंस और क्वेरी यू कैन मेंशन मी। थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक।